स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट देखे, प्रेडिकेट देखे, है ना। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। तो हमने बताया था मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कंसेप्ट है, फिर एग्जाम्पल है, फिर कुछ क्वेश्चन है, ताकि आपको हर तरह से क्लियर हो जाए। कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन हमने बनाया, यहाँ पे लिखा है मिस कीटी वाज रीड एट द टेबल वन डे, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए, वो हमारा सब्जेक्ट होता है ना। जिसके बारे में कहा जाए, हु। हमने क्वेश्चन से पूछेंगे हु, तो हु बताएगा कौन, है ना। तो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। सब्जेक्ट बताए क्या होगा, या तो पर्सन होगा या थीम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं मिस कीटी, नाम से क्लियर है मिस कीटी की चर्चा हो रही है। मिस कीटी ना, तो मिस कीटी क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो मिस कीटी के बारे में कहा जा रहा है, तो मिस कीटी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और हमने बताया था कि जब जैसे ही सब्जेक्ट आपको पता चल गया सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के सिवा जो भी चीज लिखा हो सेंटेंस में, वो सारा का सारा प्रेडिकेट ही होता है। तो हमारा, हाँ जी हाँ, प्रेडिकेट ही होता है, याद रखिएगा। तो वाज रीड एट द टेबल वन डे, तो वाज रीड एट द टेबल वन डे क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? मिस कीटी। मिस कीटी का चर्चा हो रहा था। तो जिसकी चर्चा हो या जिसके बारे में कहा जाए, है ना, वो होता है सब्जेक्ट। जो कहा जाए, तो बाकी के जो रेस्ट पार्ट बच गया हमारा क्या है? प्रेडिकेट। हमने बताया था। सेकेंड सेंटेंस में क्या देखेंगे? फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, ही हैज अ गुड मेमोरी। ही हैज अ गुड मेमोरी मतलब उसकी यादाश्त अच्छी है। यादाश्त अच्छी है तो ठीक है। तो यहाँ पे ही लिखा है, तो ही क्या है? ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। आपको बताए थे नाउन प्रोनाउन, ठीक है। ही के जगह कोई पर्सन भी आ सकता है, यानी कि राम हैज अ गुड मेमोरी, है ना। सीता हैज अ गुड मेमोरी, सोहन हैज अ गुड मेमोरी, है ना। रहीम हैज अ गुड मेमोरी। तो कुछ भी नाम हो सकता है। तो नाम की जगह पे जो आ जाए वो प्रोनाउन होता है। नाम के जगह पे आए वो प्रोनाउन होता है, यानी कि नाम के जगह पे मतलब नाउन के जगह पे। यानी ही हैज अ गुड मेमोरी, यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट। क्योंकि ही की चर्चा हो रही है। जिसकी चर्चा हो सेंटेंस में वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसकी चर्चा हो सेंटेंस में वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है। और बाकी का हैज ए गुड मेमोरी, तो जो बच गया सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट है, वो क्या होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पता चल गया, प्रेडिकेट पता चल गया। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा है? बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यानी बुरी आदतें जो होता है धीरे धीरे वो जकड़ लेता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे धीरे अनकॉन्शियसली हो जाता है, और उसको हम फिर हम रोक नहीं पाते हैं। मतलब उसमें हम इतना तल्लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं कि वो हमारी आदतें वो इतना गंभीर रूप से हो जाता है, फिर उसमें परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है, बस एक चोट की जरूरत होती है। अगर हाथ पे लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और है ना, हाथ पे लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, ठीक है। और दिल पे लग जाए तो नेचर बदल जाता है, यानी मस्तिष्क पे लग जाए तो नेचर बदल जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलेगा, बदल सकता है, बस वक्त की बात है। यहाँ पे देखते हैं बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यानी बुरी आदतें, जो बुरी आदतें होते हैं वो धीरे धीरे करके वो जकड़ लेता है। तो बैड हैबिट्स क्या है? इसके बारे में चर्चा हो रहा है, हैबिट के बारे में। तो बैड हैबिट्स क्या होगा? बैड हैबिट्स हमारा सब्जेक्ट होगा। बैड हैबिट्स क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फिर है ग्रो अनकॉन्शियसली, ये जो बच गया वो क्या होगा? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पता चल गया और प्रेडिकेट भी मालूम हो गया। फिर है नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, सबसे अच्छा नेचर ही है, ठीक है। जो सबसे अच्छा चिकित्सक कौन होता है? नेचर, है ना। नेचर से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है? नेचर के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? नेचर के बारे में। तो नेचर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो नेचर हमारा सब्जेक्ट होगा। नेचर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो बाकी का जो रेस्ट पार्ट बताए थे, सब्जेक्ट जैसे ही पता चला, रेस्ट पार्ट जो भी होगा वो प्रेडिकेट होगा। तो क्या बचा है? इज द बेस्ट फिजिशियन। द बेस्ट फिजिशियन इज द बेस्ट फिजिशियन क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। बात समझ में आ गया। तो पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या लिखा है? एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। आपने थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा। इन्होंने अथक प्रयास करके, है ना,
अथक प्रयास करके बल्ब की खोज कर दी। तो ये बल्ब की खोज सिर्फ ने किए थे, फोनोग्राफ की भी खोज किए थे। तो इन्होंने खोज किया था। तो यहाँ पे पूछा फोनोग्राफ की खोज किसने की, है ना। तो कार्य कौन कर रहा है, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था। तो डूअर ऑफ द एक्शन, तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, एडिसन। किसके बारे में कहा जा रहा है, एडिसन के बारे में कहा जा रहा है। एडिसन के बारे में कहा जा रहा है मतलब किसी के बारे में कहा जा रहा है, मतलब उसका नाम होगा या कोई वस्तु का नाम होगा या कोई व्यक्ति का नाम होगा। एडिसन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। एडिसन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जैसे ही सब्जेक्ट पर चला बाकी का रिस्ट पार्ट क्या होगा, प्रेडिकेट। तो बाकी का रिस्ट पार्ट क्या, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये क्या होगा, प्रेडिकेट। क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है। तो अगला सेंटेंस है द सी हैड मेनी थाउजेंड सेंट्स। तो सी के बारे में चर्चा हो रहा। तो बालू कहाँ पे है, सी पे है। जहां समुद्र है वहीं बालू की बात है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, सी। यानी सब्जेक्ट जो होगा द सी। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। बाकी का जो रेस्ट पार्ट बच गया है मेनी थाउजेंड सेंट्स, ये क्या होगा, प्रेडिकेट। तो ये हमारा देख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस की शुरुआत में आता है। तो हर केस में देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा। ये भी बताया था कि सेंटेंस की शुरुआत में आता तो है, लेकिन कभी कभी वो सेंटेंस के लास्ट पार्ट में भी आता है, मतलब प्रेडिकेट के बाद भी आता। तो कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आएगा ही, लेकिन कम आता है। चलिए फिर क्या है, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, है ना। तो यहाँ पे तो ओशियन ड्राई लिखा है, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। ओशियन ड्राई कौन नहीं कर सकता, है ना। तो हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि समुद्र को सुखाना असंभव है। अगर समुद्र से एक लोटा पानी ले भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, संभव नहीं है। तो क्या है, वी। तो वी के बारे में चर्चा हो रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, आपको पिछली क्लास में बताए थे। क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के जगह पे आया। जो नाउन के जगह पे आ जाए, नाउन का जगह ले ले, तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो वी क्या है, सब्जेक्ट है। और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है, कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, क्या है, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट। तो हमने ये भी देखा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा है बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। गारमेंट्स, गारमेंट्स होता है यानी कपड़े, है ना। जो भी कपड़े आप खरीदते हैं, खास करके जो घर में पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं गारमेंट्स उसको बोलते हैं। तो लिखा है बोरोड गारमेंट्स। आपने दुकान पे लिखा होगा, देखा होगा कि किसी व्यक्ति के नाम से लिख देता शर्मा गारमेंट्स, है ना। इस तरह से लिखा रहता। तो कपड़े की दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पे गारमेंट्स लिखा रहता। तो बोरोड गारमेंट्स, जो बोरोड गारमेंट्स हो गया, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नाम है। फिर क्या है, नेवर फिट वेल। तो बाकी का जो बच गया क्या होगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। आगे है द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। कैच मतलब पकड़ना, है ना। कैच मतलब क्या, पकड़ना। तो बर्ड के बारे में चर्चा हो रहा, यानी द अर्ली बर्ड, है ना। द अर्ली बर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और कैचेज द वर्म क्या होगा, प्रेडिकेट। वो मतलब कीड़ा होता है, प्रेडिकेट। तो अर्ली वर्ड हो गया सब्जेक्ट, तो बाकी का जो लिस्ट हो गया वो प्रेडिकेट। अगला है ऑल मैटर इज इनडेस्ट्रक्टिबल, है ना। तो मैटर, मैटर क्या है, नाउन है। ऑल मैटर, ऑल मैटर क्या होगा, सब्जेक्ट है। नाउन मतलब नेम, ठीक है। जो यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे थिंग है। ऑल मैटर क्या है, सब्जेक्ट है। और बाकी का जो पार्ट बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट हमने देखा, प्रेडिकेट देखा। आगे है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद, ये भी नेम है, नेम है, यानी ये क्या है, सब्जेक्ट है। आपको बताए थे सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो सब वो क्या होगा, दो तरह से ट्रीट होता है, सब्जेक्ट के रूप में, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के रूप में भी, और ऑब्जेक्ट के रूप में ही नाउन ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब में सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ रहा है, ठीक है। कहीं पे प्रोनाउन भी आ गया। तो प्रोनाउन क्या है, नाउन का, नाउन के जगह पे आने वाला है ना। तो काम वही करेगा, ठीक है। हमने देखा। फिर हमने देखा इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। किसकी चर्चा हो रही है, इस्लामाबाद की चर्चा हो रही है। तो पाकिस्तान कैपिटल कहाँ है ना। तो बता रहा है इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है, प्रेडिकेट। जिसके बारे में चर्चा हो क्या होता है, सब्जेक्ट। इस्लामाबाद के बारे में चर्चा हो रहा था तो इस्लामाबाद हो गया सब्जेक्ट, है ना। जो भी चर्चा हो रहा था, कैपिटल की चर्चा हो रहा था, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो बाकी जो बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट। आगे है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, है ना। यानी कि जो हिल है, हिल मतलब पहाड़ जो होता है, उसकी चोटी पे, टॉप पे जाए, वहां पे कौन रहता है,
हर्मिट रहता है। हर्मिट मतलब कोई साधु रहता है, सेंट साधु, ठीक है। तो वहाँ पे कोई संत महात्मा आदमी रहता है। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। तो कौन रहता है, सब्जेक्ट कौन है ना, हर्मिट। तो हर्मिट क्या हो गया, हर्मिट जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। आपको बताए थे, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और आखिरी में भी आ सकता है, प्रीडिकेट के बाद भी आ सकता है, प्रीडिकेट से पहले भी आ सकता है। और आता भी हमने देखा प्रीडिकेट से पहले आ रहा था, और इस सेंटेंस में हमने देखा है ना प्रीडिकेट के बाद, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स जो हो गया हमारा प्रीडिकेट हो गया, और ये हमारा जो हर्मिट है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब एक आखिरी बचा है, इसको देखते हैं। लिखा बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। तो शेफर्ड कौन सुन रहा, बार्किंग साउंड यानी भौंकने की आवाज कौन सुना, हियर मतलब सुनना, हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, और बार्किंग साउंड मतलब भौंकने की आवाज, है ना। तो भौंकने की आवाज कौन सुना, क्वेश्चन से पूछेंगे कौन सुना, तो बताएगा शेफर्ड यानी गरेरिया, जो भीड़ चलाया करता था, यानी कि भीड़ चलाने वाले को क्या कहते हैं, शेफर्ड। तो द शेफर्ड जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में कहा जा रहा था, सुनने का काम कौन कर रहा था, तो गरेरिया कर रहा था, शेफर्ड कर रहा था, जो कर रहा था वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट होगा। जो कहा जाए क्या कर रहा था वो, साउंड, बार्किंग साउंड हियर कर रहा था। तो हियर और बार्किंग साउंड ये मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों का दोनों प्रीडिकेट आ जाएगा, प्रीडिकेट। तो हमने देखा इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देखे, सब्जेक्ट देखे, प्रीडिकेट देखे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम इस आगे की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थम्स अप करना ना भूलें, ठीक है।